हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी टीचर्स का प्रैक्टिस सेट 13 बनाने जा रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चंस है, मैथ्स का क्वेश्चन जो है और रीजनिंग का क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस का खेल है। हम कितना भी बता देंगे आपको फ़ायदा नहीं करेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाद में आपको हम आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाकी आप लोग मैथ्स रीजनिंग खुद से बनाइए। Who has been re-elected as Regional Director for South East Asian Region of World Health Organization for another 5-year term beginning 2019 से रीजनल डायरेक्टर जो है सार्क का कौन बना है? सार्क का रीजनल डायरेक्टर 2019 से कौन बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूनम खेत्रपाल सिंह, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह बनी है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ? अब ये क्वेश्चन तो भाई आप ही लोग को बताना पड़ेगा। 3 मिस्टेक्स ऑफ द माई लाइफ कौन लिखा है? चेतन भगत। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत लिखा है। हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन भगत का। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस? इंडिया की कौन सी जो है गोल्ड मेडल लाई है 400 मीटर रेस में? पहली इंडियन है वो, बताइए। कमलजीत संधू है ना, कमलजीत संधू पहली इंडियन है जो वो रेस में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीती है एशियन गेम में। इंपॉर्टेंट है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन का खोज कौन किया, बताइए। इतना दिन मोबाइल चला रहे हैं, खोज कौन किया आप मालूम है? मार्टिन कूपर, वेरी गुड। हु वाज द क्रिएटर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ का जो फेमस रॉक गार्डन है वो कौन बनाया है? नेक चांद। वो कारबूजर जो आप बोल रहे हैं ना, उसका वो किया है, पूरा सिटी का आर्किटेक्ट, हाँ चंडीगढ़ बनाया है। नेक चांद जो है उसका रॉक गार्डन बनाया है। कथकली डांस कौन से स्टेट का है, बताइए। कथकली केरला का है, मालूम है ना सबका। इंपॉर्टेंट याद रखिए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्रा का कौन है? कुचिपुड़ी है ना, मणिपुरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फैसिस्ट आइडियोलॉजी? फैसिस्ट आइडियोलॉजी के फाउंडर कौन है? नहीं, हिटलर नहीं है, बताइए। मुसोलिनी, हिटलर का ही दोस्त है मुसोलिनी, जर्मनी का ही वो भी है मुसोलिनी है। 58 नंबर, एज ए रिजल्ट ऑफ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया यूएस डॉलर विल? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया इंडिया में तो यूएस डॉलर बढ़ेगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना जी, पैसा का वैल्यू कम जाएगा ना, महंगाई बढ़ गया इसका मतलब। Which among the following states is created at? इसमें क्या हो जाएगा? अप्रिशिएट, डी। Which among the following states is created as 29th states? 29वां स्टेट कौन बनाया गया है और कब बना है, बताइए। तेलंगाना 2014, 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना। तेलंगाना के पास रह रहे हैं, तेलंगाना का नहीं जानते हैं, आप गलत बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? हमारा जोगी बाबा में, यूपी में। एक्सपेंड नबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन। ए डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल डिमांड कर्व आ रहा है। शोइंग क्वांटिटी, मतलब एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, इसका मतलब कि क्वांटिटी बढ़ रहा है फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी उसका क्या हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ रहा है तो डिमांड नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी आपका क्या है? इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, वाई एक्सिस के पहले जा रहा। विच डिकेड इज कॉल्ड एज द इरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन? डीकोलोनाइजेशन का इरा किस डिकेड को बोलते हैं, कौन से दशक को बोलते हैं, बताइए। 1950 है ना, क्यों? आज हम लोग वही पढ़े थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ये CSO नापता है, तो डीकोलोनाइजेशन का इरा है ये। जितना भी हिस्टोरियंस जो हैं इसको डीकोलोनाइजेशन का इरा बोलते हैं, क्योंकि अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन सबसे पहले यहीं स्टार्ट हुआ था।
मोरक्को में, अफ्रीका का पूरा ज़्यादा इसमें देखा गया है। ठीक है, 64 नंबर में क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी, बताइए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर है और एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर है। बाकी कोई भी कमेटी हो 22 मेंबर, एस्टीमेट कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर है 30 मेंबर्स। हु इज़ द ओनली, थोड़ा और जूम कीजिए, थोड़ा छोटा दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, हु इज़ द ओनली सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म आफ्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद 2 लगातार बार वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन बना है? हामिद अंसारी। हामिद अंसारी बोले तो मोहम्मद हामिद अंसारी, सी ऑप्शन है ना। फिर क्या बोला है, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर हैज़ टू बी पास बाय द असेंबली विद इन, जो सब तेज हो गया है, 6 वीक्स। आर्टिकल नंबर 123, स्टेट वाला पूछ रहा है ना ये, 213, हाँ 123 213। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्टिकल, सेंट्रल का ऑर्डिनेंस होता है 123, स्टेट का ऑर्डिनेंस 213, तो इसका हो जाएगा 6 वीक्स। सेंट्रल वाला 6 मंथ, स्टेट वाला 6 वीक्स और सुप्रीम कोर्ट 148, हाँ 124, सॉरी 124 और 214, 66 हो गया। 67, फाइंड द ऑड वन, बताइए इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये कहाँ से आ गया रे भाई? विष्णु पुराण, यही ऑड है। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, ये बुक कौन लिखे हैं? द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, कौन लिखे हैं? नॉन फिक्शियस बुक है, लियो टॉल्स्टॉय, इसके भक्त थे, गांधी जी इसके बहुत बड़े भक्त थे, तो लियो टॉल्स्टॉय लिखे हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ पेशावर। पेशावर का घर का फाउंडर कौन थे? इनके मूवी भी आया है इस पर, हाँ बालाजी विश्वनाथ, उसमें बताया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, रियल फाउंडर है सुभाष चंद्र बोस, और ऐसे फाउंडर थे कौन थे जो जापान में थे, बताइए। इतना हिंट दे रहे हैं, नहीं, जापान में सुभाष चंद्र बोस किससे मिले थे? हिटलर से। हिटलर तो जर्मनी में। किससे मिले थे? जो यहाँ पे बम फेंक के भाग गए थे वहाँ, नहीं खुदीराम बोस तो बम कांड में फांसी मिल गया, वो भाग गए थे। वो इतना गरम दल के आदमी है, इतना बता दे रहे हैं। नहीं, गरम दल के आदमी है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। घोष और भोस ऐसे बताइए। नहीं, रास बिहारी बोस, अभी पकड़े। रास बिहारी बोस जो है नेशनल आर्मी के रियल फाउंडर नहीं है, अपरेंट फाउंडर है। रियल फाउंडर कौन है? सुभाष चंद्र बोस, वो भी बोस ही हैं, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस से ही तो सुभाष चंद्र बोस मिले थे। विच इंडियन रूलर फाउट द कलिंगा वार, फिल्म देखे हैं अशोका? अशोका रे भाई, अशोका मूवी शाहरुख खान का, कलिंगा वार लड़ती है, कौन हीरोइन थी? उसकी बेटी करीना कपूर। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट, अरे सॉरी ऊपर, द कोल्डेस्ट प्लेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? ग्रीनलैंड ऑप्शन नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछ रहा है। ग्रीनलैंड तो साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछ रहा है ना। हाँ बर्कोयांस, हाँ। ग्रीनलैंड जो है कोल्डेस्ट नहीं है, अब बर्फ से भरा हुआ इसका मैंने कोल्ड हो जाएगा सबसे, उससे भी बवाल। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं क्या जी, कोई शेर है तो कोई सवा शेर है, तो भरखोयांस है। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट, अक्टूबर में हीट होने का मेजर कॉज क्या है? हाई टेम्परेचर सो विथ हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हाई रहता है ना, डी ऑप्शन। नेम द रिपब्लिक विच वाज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स इन द 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC में ट्राइब्स के कॉन्फेडरेसी में कौन सा रिपब्लिक था?
बज्जी, कौन था? बज्जी चाहे ब्रिजी, है ना? किसको बोलते हैं ये? बज्जी, लिच्छवी और नाटरिका, है ना? तो ये तीनों था, इसमें बज्जी ऑप्शन है तो बज्जी मारिए। क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, क्यूबा की सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? शुगर। सिस्मोग्राफी इज द साइंस ऑफ, सिस्मोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? अर्थक्वेक पढ़ते हैं, वेरी गुड। सिस्मोग्राफिक में अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स के लिए ट्रू कौन सा सही है? ब्लड प्लेटलेट्स के लिए कौन सा सही है? ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना? द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिंथेटिक इज बायोसिस्टमैटिक्स का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कौन पढ़ा है? बताइए जल्दी बताइए। इकोटाइप बेसिक यूनिट होता है। थ्रोम्बोसाइट उसका दूसरा नाम है, क्लियर कट प्लेटलेट्स। हेमोग्लोबिन प्लेटलेट्स में थोड़ी होता है, वो आरबीसी में होता है। आरबीसी थोड़ी बोल रहा है, प्लेटलेट्स बोल रहा है। ब्लड का 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थाइमस ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड तो किडनी के पास होता है, थायराइड ग्लैंड गला के पास, पिनियल ग्लैंड ब्रेन के पास। एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज ट्रांसमिट करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में? कौन सा ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट करता है? उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर के माध्यम, मतलब जिस माध्यम से करता है ना, जैसे मच्छर हमारा एक वेक्टर है। किस चीज़ का? मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? वेक्टर है, वो ट्रांसमिट करता है मलेरिया के लिए। फिर एडिस एजिप्टी एक मच्छर है, किस चीज़ के लिए करता है? डेंगू के लिए। सेमी इंक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच हैज़ फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी, ओपन सी से फ्री कनेक्शन जो है, कौन सा ऐसा कोस्टल बॉडी है जो सेमी इंक्लोज है? उसको बोलते क्या हैं? आधा खुला है आधा बंद है, तो क्या बोलते हैं? इस्चुअरी। हाँ, इस्चुअरी बोलते हैं। एक होता है डेल्टा, एक होता है इस्चुअरी, है ना? विच पार्ट ऑफ दिस सिंकोना यील्ड्स ए ड्रग, सिंकोना का कौन सा पार्ट से ड्रग बनता है? बताइए। सही बात है, बार्क से बनता है। ड्रग जो है सिंकोना के बार्क से बनता है। इफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है। व्हाट विल बी देयर कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड के वेलोसिटी में क्या रेशियो होगा अगर डेंसिटी 16 टाइम्स है? अंडर रूट डेंसिटी का होता है वो, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट डेंसिटी का रेशियो होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? क्योंकि अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है ना फॉर्मूला, तो कौन सा हो जाएगा? लेकिन गामा पी बाई रो क्या है? नीचे है और रूट है, मतलब कि ये 16 है तो ये बाद में जाके 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है। तो रो डेंसिटी है आपका, प्रेशर तो यहाँ पे नहीं दिया है तो हमको कांस्टेंट लेना है, गामा भी कांस्टेंट होता है, गामा CP बाई CB होता है ना? तो गामा का वैल्यू एयर के लिए 1.3 लेते हैं, तो सब कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या होगा? V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट ρ2/ρ1, है ना? पलट जाएगा वो, तो पलट जाएगा, तो ये है 16, ये है 1, तो 16/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ρ2/ρ1। तो उल्टा रो इधर कर दीजिए तो ये उड़ जाएगा, रो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो 1:4 हो जाएगा। मतलब डेंसिटी के उल्टा इन्वर्सली होगा और रूट होगा, सिंपल। तो इन्वर्सली करना है और रूट भी करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, जिसको 12वां 13वां का हल्का भी मालूम होगा तो बताएगा, वेबर, है ना? और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B का वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का होता है वेबर, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से, वेबर पर मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द चाहे टेस्ला, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट, सबसे कम डेविएट कौन करता है?
रेड, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, सबसे कम डिविएट करता है। रेनबो में उल्टा होता है खाली, क्योंकि उसमें TIR हो जाता है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? रेड। अरे 86 बोल रहे हैं, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? रेड। 86 क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल है? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बोलता है कि भाई हाइट हमेशा सेम होगा, तुम कुछ भी रख दो उतना ही हाइट पे राइज करेगा प्रेशर पे। इसी पे हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सब काम करता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, डाटा को अगर लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? सॉर्टिंग। सॉर्ट कर रहा है ना, तो सॉर्टिंग। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, इमोशनल रिएक्शन जो है कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है बताइए? हाइपोथैलेमस। इसी से उल्टी पल्टी सब होता है, गड़बड़ा गया तो नहीं, मेडुला ऑब्लिंगेटा से उल्टी पल्टी होता है। इमोशनल हाइपोथैलेमस। द डेटोरिएशन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन इन DNA, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? और एडेनिन और थाइमिन दोनों बताइए। एडेनिन और थाइमिन के बीच में भी होता है और गुआनिन और साइटोसिन भी होता है। AG और CT, अरे AC और CG। उल्टा बोल दिए, इसमें 3 होगा, उसमें 2 होगा। पहले एडेनिन और थाइमिन होता है, तो एडेनिन और थाइमिन कितना होता है? 2। हाँ, और गुआनिन और साइटोसिन में 3, ठीक है ना। CG में 3। ये आप किस में पढ़ना है? ये अल्फा हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA का पूरा 4 टाइप्स होता है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो पहला वाला चौथा से रेट करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और दूसरा वाला तीसरा से 3 बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा हो गया? द डेटोरिएशन ऑफ ए मेटल बाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज, मेटल का डेटोरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से, माने केमिकल रिएक्शन से डेटोरिएशन हो रहा है। तो इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? मेटल का डेटोरिएशन मतलब मेटल में कुछ जंग लग रहा है, कोरोजन। टू रिड्यूस टूथ डीके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेंट, टूथ डीके को करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड की कमी से टूथ डीके होता है ना। बहुत ज़्यादा से भी होता है। 92 नंबर क्या है? हार्मोन का एग्जांपल कौन है बताइए? रेनिन एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, साइटोसिन भी एंजाइम है। ऑक्साइटोसिन ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बोले तो कौन सा हार्मोन? ब्रेस्ट जो दूध वाला मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ऑक्साइटोसिन। नेम द 2 रिसर्च स्टेशंस मेंटेन बाय इंडिया इन अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका में 2 रिसर्च स्टेशन है, कौन है? कुछ भी बोल रहा है सब। मैत्री और भारती। इम्पोर्टेंट है ये, कैसे तुम लोग गलत बोल रहा है जी? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्री और भारती, अंटार्कटिका में रेडियो स्टेशन। हाँ, अल नीनो फेनोमेना विच स्पार्क्स क्लाइमेट एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब। अल नीनो कहाँ से स्टार्ट होता है? अल नीनो और ला नीना पढ़े हैं? अल नीनो को बोलते हैं लिटिल बॉय। हाँ, स्पेनिश में इसको बोलते हैं। तो ये कौन होगा? पैसिफिक ओशन, है ना। पैसिफिक ओशन में शुरुआत होता है इसका। पढ़ाए हैं ना हम ज्योग्राफी में। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, गीगो किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ द आउटपुट, है ना। व्हाट इज द फेमस चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट क्या है? सेविंग द ट्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, चिपको मूवमेंट 1973 में। 97 बताइए क्या होगा? थक गया। सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड पार्ट ऑफ द लॉ अंडर सेक्शन कितना? कौन से सेक्शन में? इंडियन पेनल कोड में। विच क्रिमिनलाइज कंसेंसुअल अननेचुरल सेक्स ऑन 6 सितंबर 2018। मतलब ये रेप केस का ये बना हुआ है। कौन सा सेक्शन है ये? 377।
98 नंबर क्या बोल रहा है? इंडियन एयरफोर्स for the first time successfully conducted mid-air refueling of which fighter jet by Indian Air Force Russian built IL-78 टैंकर on 6 सितंबर 2018 को रसिया के मदद से एक फाइटर जेट बनाया था। उसका नाम क्या है? फाइटर जेट बनाया है तो फाइटर जेट तो आगे लगेगा ना जी। तो तेजस MK1A। हाँ, विच सिटी, ये सब साइंस फील्ड से हम पढ़ाएंगे आपको। जीके में ये जो है ना साइंस, हाँ स्टैटिक जीके में आपको सब कवर कर देंगे, उससे फालतू नहीं आएगा। विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो है कौन सिटी होस्ट करेगा? अरे भाई हो गया, होस्ट क्या करेगा? कहाँ हुआ है 2022 वाला बताइए? डरबन में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाला कहाँ हुआ है? डरबन में। ठीक है, अगला कहाँ होगा? कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। विच गैस इमिटेड बाय द पावर स्टेशन काउज एसिड रेन? कौन सा गैस जो है पावर स्टेशन से निकलता है वो जो एसिड रेन करता है? एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन मिले तो ठोक देने का है। बी ऑप्शन। 101 नंबर बताइए। 55 वाट लैंप है जो कंबाइन किया जा रहा है मेन वायर से 220 वोल्ट द करेंट इन द लैंप। पावर इक्वल टू V इंटू आई। एक टर्म हटा दिया, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई V होगा ना। पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, पढ़े है ना। तो पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। आई पूछ रहा है आपसे, तो I इक्वल टू P बाई V होगा। तो 55/220 कर दीजिए, कितना आएगा? 4 बार में कटेगा। 1/4 बोले तो 0.25 है ना। डायरेक्ट भाई बिना कॉपी छूने वाला है ये। तो ए ऑप्शन हो गया इसका। उसके बाद 4.18 जूल जो है कितना एनर्जी कैलोरी के बराबर होता है? 1 कैलोरी। इधर एक, हाँ 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो कौन ऑप्शन है? ए ऑप्शन है ना। 20 से 20,000 हमारा रहता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो तो कितना फ़ारेनहाइट? 32 -32 है ना, +32। वेरी गुड। 104 का ए हो जाएगा। 105। फोर्स क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन बॉडी ऑफ मास इतना। द वैल्यू ऑफ फोर्स देखिए कितना बउआ वाला पूछा। मास गुने एक्सेलरेशन कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। तो मास 0.5 × 10 5 न्यूटन। ड्यू टू विच द एयर बबल सीम्स टू बी स्पार्कलिंग इन द वाटर? किसकी वजह से एयर बबल जो है पानी में स्पार्कल करता है? कौन सा प्रोसेस? नहीं, खाली रिफ्लेक्शन की वजह से। सिर्फ स्पार्क कर रहा है, चमक रहा है। ओनली रिफ्लेक्शन। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में मैक्सिमम होता है। तो सॉलिड में कौन ऑप्शन है? आयरन। सॉलिड लिक्विड गैस उल्टा रहता है इसका। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई सनलाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन? 8 मिनट है ना। 8 मिनट लेता है। रिफ्लेक्शन की वजह से डिले होता है। By which apparatus or machine an electric current is measured from the following? कौन से इलेक्ट्रिक करंट किससे नापाता है? एमीटर से। एनीमोमीटर से क्या नापाता है? सबसे बताइए क्या है? वोल्टमीटर से वोल्टेज, एनीमोमीटर चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, एनीमोमीटर से विंड वेलोसिटी, कॉम्पूटेटर से वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। ट्रांसफार्मर आर यूज इन। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी में यूज हो सकता है, डीसी में कभी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो डीसी में काम नहीं करेगा। द मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो न्यूट्रिएंट्स का जो इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स से जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन सा साइकिल में होता है? बायो जियो केमिकल साइकिल। ए ऑप्शन। बायो भी, जियो भी, केमिकल भी। ए ऑप्शन। वेयर वाज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? मिट्टी कहाँ बचा रहे थे हम लोग? कहाँ बचा रहे थे? महाराष्ट्र में, थाने में।
कौन किया था? 1977 में हुआ था। कौन किया था? कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में नहीं हुआ था जी, गलती है, बैक करो। क्या था? एमपी में हुआ था। हाँ, होशंगाबाद एमपी। कौन किया था? मतलब 1977 में हुआ था। डैम बन रहा था, तावा डैम, ठीक है। तो मतलब वाटर लॉगिंग हो रहा था और सैलिनिटी हो जा रहा था, तो उसकी वजह से, तावा डैम बनने की वजह से लोकल फार्मर्स जो है गरमा गया, गरमा करके मिट्टी बचाओ आंदोलन किया, ठीक है। देखिए तो और ऑप्शन क्या दिया है 112 में? एमपी, हाँ, होशंगाबाद एमपी, ठीक है, एमपी में था, ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं है तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? -18। और ग्रीन हाउस है तो 15। मतलब 33 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स नहीं रहने की वजह से कम जाता है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से 33 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर नहीं रहेगा तो -18 और रहेगा तो +15। थोड़ा छोटा करो ना, कटा कटा दिख रहा है। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी चेंज हो रहा है उसको किस तरह का सीक्वेंस बोलते हैं? हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे। वेरी गुड, इकोलॉजिकल सक्सेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज। सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, नहीं। टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, ये भी नहीं। टू मैनेज टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल, ये नाम से आप मार सकते हो क्वेश्चन, सी ऑप्शन, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट भी मेंटेन करना है, कल्चरल इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन यूपी। यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लखनऊ, ठीक है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफेयर। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन दिया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, बाकी मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज। इन्वायरमेंट को किस कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। कौन जो है इसमें से कैटेगरी नहीं है, बताइए। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है, फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल होता है। कल्चरल तो करेंगे ही इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो हो रहा है वो सबसे पहले कौन बताए थे? बेनेट, ठीक है। उसके बाद कौन बताए थे ये? बेनेट, बी ऑप्शन। द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चंबल सेंचुरी जो है किस स्टेट में नहीं होता है? बाकी सब में लगभग कवर कर लेता है। हरियाणा में नहीं होगा, काहे कि राजस्थान, एमपी, यूपी सब बगल का है। हरियाणा बिल्कुल ही ऊपर चल जाता है, तो हरियाणा में नहीं होगा। ओके, चलिए आज भर इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, उससे आपका दिमाग खुलेगा। ओके, थैंक यू।